हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर जैकेट कुर्ती, जिसके लिए हमने दो फैब्रिक लिए हैं। ब्लैक फैब्रिक है 2.5 मीटर और ये प्रिंटेड फैब्रिक है हमारा 2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्लैक फैब्रिक पे हमारी मार्किंग करेंगे। लेंथ इसकी हमने ली है 45 इंचज़ की। तो चलिए अब इस पर मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का पार्ट। मैं ले रही हूँ 6.5 इंचज़। आर्म होल भी हम उतना ही लेंगे 6.5 इंचज़ और मार्क कर देते हैं। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे हम। अब यहाँ पे हम बनाएंगे चेस्ट का पार्ट। चेस्ट का पार्ट मैं यहाँ पे 10 इंचज़ ले रही हूँ सुइंग अलाउंस को मिलाते हुए। जो भी आपकी मेजरमेंट हो उसका फोर्थ पार्ट लेना है आपको। ऊपर से 15 इंचज़ पे एक मार्क करूँगी मैं, ये होगी कमर की लंबाई। इसकी चौड़ाई हम लेंगे 9 इंचज़। ऊपर 10 लिया था चेस्ट पार्ट में, तो यहाँ पे मैं 1 इंच कम लूँगी। फिर से ऊपर से हम मार्क करेंगे 20 इंचज़ पे। ये होगी हमारी हिप्स की लेंथ। हिप्स की चौड़ाई मैं लूँगी 12 इंचज़। जो भी आपकी मेजरमेंट हो फोर्थ पार्ट करना है आपको और स्विंग अलाउंस को मिला के मार्क कर दीजिए। और अब हम सारे पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। इस पॉइंट से हमारा फ्लेयर शुरू होगा, तो मैं पूरी जो मेरी चौड़ाई है उसमें क्रॉस में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लूँगी और यहाँ से हल्की सी गोलाई में शेप। तो ये है मार्किंग हमारी कुर्ती की। अब हमें आर्म होल बनाना है, तो यहाँ से राउंड में शेप देके हम आर्म होल बना लेंगे। चलिए नेक को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे नेक की चौड़ाई। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 3.5 इंचज़ और नेक की लेंथ हम लेंगे इस तरीके से 3.5 इंचज़ ही। राउंड में शेप दे देंगे हम। तो ये हमने राउंड में शेप भी दे दिया है। मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। देखिए हमने कट कर लिया है इस तरीके से। ओपन कर लेते हैं। हमारे पास दो पार्ट बन के आए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। इस तरीके से दो पार्ट है। हमारा जो प्रिंटेड फैब्रिक है उसे मैंने इस तरीके से एक बार फोल्ड करके रखा हुआ है। हमें फ्रंट में पैटर्न करनी है इसके लिए, और इसकी लेंथ हमने 40 इंचज़ की ली है। अब हमने जो ऑलरेडी पार्ट कट किया था हमारा, उसे मैं यहाँ पर अरेंज कर लूँगी। तो इस फैब्रिक को हमने यहाँ पे अरेंज किया है। अब बिल्कुल इसी शेप में हम बिल्कुल ऐसे ही उसको कट कर लेंगे। नेक और आर्म होल बिल्कुल हम सेम लेंगे। लेंथ भी हम बिल्कुल इसी तरीके से इसे कट कर लेंगे पूरे में। हमने इसे बिल्कुल इसी शेप में कट कर लिया है। तो ये इस तरीके का पार्ट हमारे पास बन के आया है। अब हमें इसमें मिडल से अलग कर लेना है, क्योंकि हमें दो पार्ट में करना है इसे। तो ये मैंने मिडल से इसको बिल्कुल अलग कर दिया है पूरे लाइन में। पूरी लेंथ में हम इसे इस तरीके से अलग कर लेंगे। तो ये हमने अलग कर लिया है। अब हमें यहाँ पर शेप देना है, उसे बना लेते हैं। तो हम नीचे से हल्की सी इसमें गोलाई देंगे। तो इस तरीके से मैंने राउंड में हल्का सा शेप देते हुए ड्रॉ कर लिया है। तो इस पार्ट को हम कट कर लेंगे। तरीके से हमने कट कर लिया है। अब हमारे दो पार्ट आए हैं जो हम फ्रंट में पैटर्न में यूज़ करेंगे। ये इस तरीके से हमारा शेप बना है। ये देखिए, अब हमें स्लीव्स बनानी है। इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। मार्किंग शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे 9 इंचज़ पे एक मार्क करना है। तो मैंने 9 इंचज़ पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ से लंबाई में हमें 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और अब हम स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो ये हमने स्लीव्स का शेप दे दिया है। पूरी लेंथ देख लेते हैं हम। तो पूरी लेंथ इसकी हमने ली है 18 इंचज़ की। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ आएगी स्लीव्स की चौड़ाई। मैं यहाँ पे 6 इंचज़ ले रही हूँ स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए। अब इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये स्लीव्स का शेप बन गया है। चलिए कट कर लेते हैं इसे। ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। दो स्लीव्स बन के आए हैं हमारे पास इस तरीके से। तो स्लीव्स की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। कटिंग हमारी सारी कंप्लीट हो गई है। अब हम बढ़ेंगे स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले हम बैक के पार्ट में नेक को बनाएंगे। तो ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने इस तरीके की नेक की शेप की स्ट्रिप कट की है। उसे उल्टे रख के पूरे में हम सिलाई कर देंगे। सिलाई कर दी है।
अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे, ध्यान रखें कि सिलाई ना कटे। अब हमें इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड करना है, तो इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर दीजिए, तो नेक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ये देखिए हमने सिलाई कर दी और नेक कंप्लीट हो गया है हमारा। बैक के पार्ट के बाद हम बनाएंगे फ्रंट के पार्ट को, जिसके लिए सबसे पहले हमारी ये जो पैटर्न है उसकी हमें बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इस साइड पे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके पूरे लेंथ में इसकी बॉर्डर को बना दीजिए दोनों पार्ट की। ये देखिए हमने इस तरीके से बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है, इसकी का पार्ट लिया हुआ है। इसके ऊपर हमारा जो ये पैटर्न वाला पार्ट है, ध्यान रखिए नीचे का पार्ट भी राइट साइड है और हमारी पैटर्न वाला पार्ट भी राइट साइड पे ही रखेंगे हम। इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी हम रख देंगे राइट साइड के ऊपर, दूसरा पार्ट भी हम राइट साइड पर ही रखेंगे। इस तरीके से हमने दोनों पार्ट्स को रख दिया है। हमें ये नेक वाले पार्ट में सिलाई कर देनी है, तो नेक वाले पार्ट में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने बैक का नेक बनाया था राइट साइड के ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रिप रख के पूरे में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से हमने बैक का बनाया था, सिलाई लगा के कट लगा के बैक साइड पे डबल फोल्ड, बिल्कुल बैक मेथड से इसे भी बना दीजिए। ये देखिए हमने नेक बना लिया। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हमने जो बैक का पार्ट बनाया था उसे हम उल्टा रख देंगे। तो इसे हमने इस तरीके से उल्टा रख दिया है। अब हम शोल्डर फिटिंग कर लेंगे, तो दोनों शोल्डर्स में सिलाई कर दीजिए। हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स लगा देंगे। तो ये राइट पार्ट है हमारा, इसके ऊपर स्लीव्स को हम उल्टी रखेंगे और पूरे में हम सिलाई कर देंगे। दूसरी तरफ भी वही करना है हमें, राइट पार्ट के ऊपर स्लीव्स को उल्टी रख के सिलाई कर दीजिए। साथ ही साथ हम स्लीव्स की बॉर्डर को फोल्ड करेंगे, तो इस तरीके से बैक साइड पे डबल फोल्ड करके इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है, साथ ही साथ इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे, तो एक राइट पार्ट होगा जिसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख देंगे ताकि हम इसमें फिटिंग कर सकें। तो इस पार्ट को मैंने इस तरीके से उल्टा कर लिया है। अब हमें अच्छे से मिलाना है इसको। तो फिटिंग करने के लिए हम मार्किंग शुरू करते हैं। चेस्ट का पार्ट आपका जितना भी उसका हाफ लेना है, आपको 1 इंच आप ऐड करिए लूजिंग के लिए। मैं यहाँ पे 17 इंचेस ले रही हूँ। ऊपर से हमने कमर की लेंथ 15 इंचेस ली थी, तो मैं वापस से 15 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे आपकी कमर की जितनी भी चौड़ाई हो उसका हाफ लेके 1 इंच आप लूजिंग के लिए ले सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे मार्क करके मैं 15 इंचेस ले रही हूँ। दोनों पार्ट्स को हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे, इस तरफ भी जॉइन कर लेंगे हम। अब यहाँ से मैं बिल्कुल क्रॉस में लाइन ड्रॉ करती हुई पूरी लेंथ में सिलाई कर दूँगी। इस तरह भी वही करेंगे, पूरी लेंथ में हम सिलाई कर देंगे। अब हमें स्लीव्स की भी फिटिंग करनी है। उसके लिए देखिए स्लीव्स की चौड़ाई मुझे 5 इंचेस की चाहिए है, तो मैं 5 इंच पे मार्क करूँगी। इस मार्क को चेस्ट वाले मार्क के साथ मिला दीजिए। दोनों तरफ आपको स्लीव्स के लिए इसी तरीके से करना है और पूरी लेंथ में सिलाई कर दीजिए। देखिए फिटिंग भी हमने कर ली है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है, तो यहाँ पे इस बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे हम और पूरे में सिलाई कर देंगे। तो हमने बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है इसकी, और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ पे हमने इस तरीके का एक बटन अटैच कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।